हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम विदाउट होप मेरे साथ यानी कि कामना के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 10 जनवरी से एईडीओ की परीक्षा है और एईडीओ की परीक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो पेपर है इसको कंडक्ट करा रहा है, बीपीएससी। बीपीएससी अभी तक एईडीओ की का एक भी पेपर नहीं हुआ है, यानी कि ये पेपर पहली बार हो रहा है और किसी को भी इस पेपर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये पेपर कैसा आएगा। तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि बीपीएससी ने अभी तक जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि इनके बीपीएससी के माइंड में क्या चल रहा है या इनका माइंडसेट क्या है, ये आपको समझ में आएगा और हम सभी ये गेस कर पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन ये सेट कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या पॉलिटी से हो गए, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में या टीआरई में पूछा गया हो, टीआरई के पेपर में या फिर बीपीएससी का जो पीसीएस का पेपर होता है या जिस बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें हम देख लेते हैं। क्योंकि देखो, हिस्ट्री कोई कहाँ से पूछेगा या ज्योग्राफी कहाँ से पूछी जाएगी। पॉलिटी में तो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, फिर भी मैक्सिमम चीज़ें वही रहती हैं। तो इनके जो ये तो करंट का मुद्दा हो गया जो भी चेंज होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये फैक्ट वही रहते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के सेट किया जाता है, इन्हीं को हमें अच्छे से तैयार करना है और फिर एईडीओ के पेपर के लिए हमें अपनी तैयारी को पूरी करनी है। कल हम ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये बीपीएससी के द्वारा कराए गए कंडक्ट अभी तक जितना भी बीपीएससी ने कराया है उनके प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के सेक्शन को मैं सॉल्व करा रही हूँ। यानी कि अभी तक हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में वो सारे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जगह पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कल 40 के राउंड तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ दो चार चीज़ें बताना चाहूँगी। देखो, ये जैन धर्म है, ठीक है, और जैन धर्म जो है और बौद्ध धर्म ये बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दो तीन टर्म्स आते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म हो गया, और जैन धर्म में भी स्पेशली जब महावीर स्वामी जी की बात आती है, महावीर स्वामी की, तो इनसे रिलेटेड एक वर्ड आता है कैवल्य, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कैवल्य का, क्योंकि देखो जब एग्जाम्स में हम बैठते हैं ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कैवल्य क्या है, निर्वाण क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न इतना होता है कि हम गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो कैवल्य का मतलब होता है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ये और ये कैवल्य शब्द जो है किससे रिलेटेड है, तो आप ये याद रखना जैन धर्म में ये शब्द आता है। तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसके लिए हम ये देखते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं ये देखो, बस आपको ऐसे याद रखना है। इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या करी इन्होंने, ठीक है। 42 वर्ष की आयु में 42 वर्ष इनकी एज थी और जृम्भिक जृम्भिक गांव के बाहर क्या था, यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष, इसको वट वृक्ष भी कहते हैं ना, वट। और यहाँ पे एक नदी बह रही है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिजु पालिका नदी, पालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखो क्या तैयार हुआ आपका, 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कौन सा गांव था, जृम्भिक गांव, साल वृक्ष के नीचे और रिजु पालिका नदी। ये आपको कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड जो हैं वो याद रखने हैं। अगला देखते हैं कि और इनसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक इनका एक टर्म और आता है जिसको हमें जान लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं निर्वाण। अभी निर्वाण का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है मोक्ष, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोथ।
ठीक। तो निर्वाण का मतलब है कि उनको मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी, मतलब वो मृत्यु उनकी कब हुई थी। तो हम सभी को पता है कि महावीर स्वामी जी को मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में। अब देखो, पावापुरी को एक नाम से और जानते हैं, मध्यम पावा, मध्यम पावा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका एक अन्य नाम क्या है, तो मध्यम पावा। इस पावापुरी में कैसे इनकी मृत्यु हुई, तो यहाँ पे एक राजा थे, गढ़ राजा, जिनको हम कह सकते हैं हस्तिमल, हस्तिमल। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि निर्वाण की प्राप्ति से पहले ये जो पावापुरी थी, इसका नाम था अपापा, अपापा, याद रखना ये शब्द अपापा कहते थे। लेकिन हस्तिमल गढ़ राजा यहाँ पे कहते थे, निर्वाण की जब महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्ति हुई उसके बाद इसका नाम पड़ा पावापुरी। तो यहाँ पावापुरी में महावीर स्वामी जी क्या कर रहे थे, तो हस्तिमल नामक एक गढ़ राजा था जिन्होंने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उस सभा का क्या नाम था, तो सभा का नाम था रज्जुग सभा। ठीक। और इस सभा में यहाँ पे महावीर स्वामी जी क्या करने के लिए गए थे, तो जो जैनिज़्म में क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर बैठ कर के उपदेश या धर्म का काम करते हैं। इसी को 4 महीने का ये समय होता है, इसी को बोलते हैं चातुर्य मास, चातुर्य मास। यही व्यतीत करने के लिए महावीर स्वामी जी यहाँ पे गए हुए थे पावापुरी में, जिसको पहले अपापा कहते थे, यानी कि अपापा में गए हुए थे। वहाँ का राजा था हस्तिमलगढ़ राजा, जिसने एक सभा का आयोजन किया था, रज्जुग सभा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि इस सभा में कितने लोग उपस्थित थे। तो आपको ये याद रखना है कि कौशल से और काशी, यहाँ से 9 मल्ल राजा उपस्थित थे, 9 मल्ल राजा। यहाँ से 9 जो हैं वो लिच्छवी भी थे, लिच्छवी के गढ़ राजा, लिच्छवी। देखो तो टोटल कितने हो गए, अगर आपसे पूछता है तो 18 गढ़ राजा यहाँ पे उपस्थित थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, यही मुझे बताना था। अच्छा एक बात और, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। महावीर स्वामी जी को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उस दिन जो दिन था वो क्या था, वो था कार्तिक अमावस्या का, कृष्ण अमावस्या, कृष्ण अमावस्या। मैंने यहाँ पे शुक्ल बोल दिया है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। बस ये इतनी ही बात मुझे बतानी थी, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो, क्वेश्चन आप करोगे चीज़ें और क्लियर होंगी। एक तीसरा फैक्ट और आता है, जब बुद्ध की बात होती है, यानी बौद्ध धर्म में जब निर्वाण की बात होती है, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक। यानी कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हम सभी को पता है कि कुशीनारा में, या जिसको कुशीनगर भी बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो अपापा है यानी कि जो पावापुरी है, ये इसका विस्तार कितना है, जैन ग्रंथ में इसका विस्तार कितना बताया गया है, तो इसका विस्तार आप बताओगे कितना है, इसका विस्तार 12 योजन। ये कहाँ पे, जैन ग्रंथ में मिलता है कि इसका विस्तार यानी कि इसका एरिया कितना था, 12 योजन था। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगी, कल जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इसमें हमारा क्वेश्चन था सरफुद्दीन मनेरी, एक सेकेंड, ये देखो सरफुद्दीन मनेरी, ये जो संत हैं, मनेर यानी पटना में मनेर एक जगह पड़ती है, इनका नाम है सरफुद्दीन मनेरी। तो कल मैं जब बोल रही थी तो मैंने इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी इनकी जन्मतिथि जो है वो 1262 लिखी थी, लेकिन मैं बोल रही थी 1265। तो ये राइट है, मैंने गलत बोला था, लिखा सही था, तो सही यही है, आप यही सही है हमारा, 1262 ही इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1380 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से कल 40 तक क्वेश्चन हमने देख लिया था। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, समय बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी है नहीं। इस तरीके से करके मैं बहुत सारे अभी टेस्ट पेपर भी डालूँगी जिससे आपकी तैयारी को एक बूस्ट मिले। हमारा क्वेश्चन है 41, एक सेकेंड,
ये देखो, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको और किस नाम से जानते हैं तो आपको पता है HSRA कहते हैं इसको। इसकी स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना की थी 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आपको याद रखना है। और एक थे इसमें भगत सिंह, ये नाम तो याद होगा सबको, भगत सिंह। ठीक है। और बिहार से कौन थे इसमें तो फणींद्र नाथ घोष का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, देखो ये जो बिहार समाजवादी पार्टी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक किसान सभा बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखो एक सेकंड में मैं एक पेज लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये बिहार समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, या इसको इस तरीके से भी लिख के आ सकता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो देखो इसका गठन कब हुआ तो इसका गठन हुआ 1931 में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कुछ नाम हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे आगे। जैसे जो बिहार समाजवादी पार्टी है उनसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट नाम जुड़े हैं, जयप्रकाश नारायण यानी कि जिसको कहते हैं JP, उसके बाद गंगा शरण सिंह, एक और इम्पॉर्टेंट नाम है फूलन, इसको मैं कट कर देती हूँ, इनका नाम है फूलन वर्मा, फूलन प्रसाद लिख लो आप। ठीक है, एक नाम और इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि आगे आप देखना इनके नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक नाम और फेमस हैं जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, एक नाम और आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिलेगा अंबिका सिन्हा का, अंबिका सिन्हा। देखो बहुत ज़्यादा नाम है नहीं, किसान सभा से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड जो है कुछ ही नाम है जो हमें बस याद कर लेने हैं क्योंकि बार बार ये नाम हमारे सामने आएंगे। और भी इनके सदस्यों में अगर देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड और थे, जैसे आप नाम अभी इनको कर्पूरी ठाकुर, इन्हें अभी क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। एक नाम और आप याद रख सकते हो रामवृक्ष बेनीपुरी का, बेनीपुरी। एक नाम आप और इम्पॉर्टेंट है जो इसी से रिलेटेड थे जिसको कहते हैं बसावन, और एक नाम है अब्दुल बारी का। ये 2 3 4 बार आप पढ़ोगे ना ये याद हो जाएगा, अब्दुल बारी। ये देखना इनसे आपको बार बार क्वेश्चन मिलेगा। तो ये है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, हमने देख लिया 1931, सॉरी याद रखना बिहार समाजवादी पार्टी है ये। तो इसकी स्थापना कब हुई 1931 में। और इसकी स्थापना में कौन कौन किन किन का योगदान था तो जयप्रकाश नारायण का, गंगा शरण सिंह का, राहुल सांकृत्यायन, फूलन प्रसाद, अंबिका सिन्हा, और भी इसके साथ कौन कौन सदस्य जुड़े हुए थे तो कर्पूरी ठाकुर, रामवृक्ष बेनीपुरी, बसावन और अब्दुल बारी। इतना ही मुझे आपको बताना था। फिर हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। देखो ये आ गया, इसका गठन जो है किसने किया था तो ये देखो ये मिल गया आपको फूलन प्रसाद वर्मा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना तो देखो 1936 में ये एक्ट पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम इसको कहते हैं 1935 का। तो इसके तहत बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछता है कि वो साल कौन सा था, सन किस सन में बनाया गया तो आपका आंसर क्या होगा 1936। लेकिन अगर ये पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत यानी कि एक्ट कौन सा था तो आप बताओगे भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब ये देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो है लेकिन इसमें ये कांग्रेस नाम का ये जुड़ गया, यानी कि ये पूरे अखिल भारतीय लेवल पे है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था 1934 में।
ठीक। अगला देख लेते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अभी हमने देखा कि ये सिर्फ बिहार की बात कर रहा है, यानी कि कांग्रेस कब जुड़ी थी 1934 में। उससे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी की का गठन हो गया था 1931 में। ये दोनों का डिफरेंस जरूर से ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में। फिर अगला देख लेते हैं कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो अपने जयप्रकाश नारायण जी थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम। अब आपको यहीं से यही याद रखना है, क्वेश्चन यही उठा के पूछेगा कि छोटा नागपुर का कास्ट अधिनियम कब का था, तो आपका आंसर क्या होगा 1908 का। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, तो इस अधिनियम के द्वारा बेट बेगारों पर रोक लगाई थी, यानी कि बलात् श्रम भी लिख के आ सकता है इसको, बलात् श्रम, इसको क्या कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था। इसमें किया क्या गया था, तो खुटकट्टी जो है आदिवासियों की एक प्रथा है, आदिवासी समुदाय इसको करते हैं, इसको मान लिया गया था। अब क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि खुटकट्टी को बैन कर दिया गया था, नहीं, इसको मान लिया गया था कि ठीक है आदिवासी इसको कर सकते हैं। और आदिवासियों का भूमि पर जो मालिकाना हक था उसको भी मान लिया गया था, मालिकाना हक या अधिकार, इसको भी मान लिया गया था। हटाया क्या गया था, बलाश्रम या बेट बेगारों पे रोक लगाई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1902 से 1910 के बीच में भूमि का सर्वे कराया गया था और ये छोटा नागपुर अधिनियम आया। फिर उन्होंने पाया कि हमें आदिवासियों के लिए ये काम करना चाहिए और बलाश्रम को रोका गया, खुटकट्टी को मान लिया गया, भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून। देखो अभी ऊपर मैंने बताया आपको, तो ये यहीं से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। ये कब का है, 1908 का। अगला है बिहार का चौरी विद्रोह। देखो इसका चौरी विद्रोह का भी कोई साक्ष्य तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इन्होंने पूछा और बीपीएससी ने इसका आंसर 1798 माना है, तो हमें भी एज इट इज़ यही याद कर लेना है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो आपको पता होगा कि 1917 का चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, विद्रोह नहीं चंपारण सत्याग्रह कहते हैं इसको, सत्याग्रह, जो गांधी ने जी ने चलाया था, किस चीज़ के लिए चलाया था, ये चलाया था नील की खेती के लिए। इसमें क्या करना होता था कि मजदूरों को अपने भूमि के 3/20 भाग पे नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। इसी के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने चलाया था और इसमें जीत भी हासिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आएगा। रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना की सबसे पहला। अब फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, बाबा ठाकुर दास ने की थी। फिर बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी, तो पटना में की थी। यही देखो घूम घूम के क्वेश्चन इस तरीके से वो सेट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने पटना में करी थी। अच्छा कब की थी, अगर आपसे डेट पूछ दे यहाँ पे क्वेश्चन, अगर ये और थोड़ा डीप में जाना चाहें तो ये भी आप लिख लो, 1906-7 के 10 इस साल में किया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 पहले तो ये याद रखना है डेट। पटना नगर केंद्र किसका था, वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे सैयद अहमद। इन्होंने ये वहाबी आंदोलन की शुरुआत करी और ये 1830 में ये पहुँचे थे कहाँ पे, पटना में। और यहाँ पे इन्हीं के प्रभाव में पटना में लोगों ने आकर के वहाबी आंदोलन की शुरुआत करी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। अगला देख लेते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। देखो ये मुंगेर, एक नाम हो गया पटना और एक नाम हो गया भागलपुर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि इतिहास में इनके योगदान बहुत रहे हैं। तो यहाँ से अगर कोई फैक्ट आपको मिलता है तो आपको उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। तो क्यों, क्योंकि अभी देखना आगे आपको क्वेश्चन दिखेंगे भागलपुर से भी पटना से भी। ये कब की बात कर रहा है, असहयोग आंदोलन के बाद, यानी कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो इसमें दो व्यक्तियों का योगदान है, श्री कृष्ण सिंह थे और शाह मोहम्मद जुबैर। इन दोनों ने ही मुंगेर में किया था। अभी किसान सभा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताती हूँ, इनसे रिलेटेड कुछ नाम बताती हूँ मैं आपको।
यहाँ पे हम देख लेते हैं बिहार किसान सभा। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1929 में। कब? सोनपुर का मेला लगा हुआ था, सोनपुर। ये पूछ सकता है किस अवसर पे हुई? तो सोनपुर मेले के अवसर पे यहाँ पे कुछ लोगों ने मिल करके किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहाँ पे एक संगठन बनाया जिसको बिहार किसान सभा कहते हैं। इसमें मुख्य भूमिका जो थी वो थी स्वामी सहजानंद की। ये आपको जरूर याद रखना है, स्वामी सहजानंद। और भी कुछ फेमस व्यक्ति हैं वो देख लो आप, क्योंकि अभी फिर इनसे क्वेश्चन पूछेगा। एक इसमें आपको मिलेंगे राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। एक नाम आता है पंचानन, पंचानन। एक मिनट में इसको काट देती हूँ ऐसे, पंचानन शर्मा। एक नाम आता है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, कार्यानंद शर्मा। ठीक है। और एक नाम अगर आप याद रखना चाहो तो यदुनंदन शर्मा का नाम आप याद रख सकते हो। तो अब देखो इससे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, बिहार के किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो अभी मैंने आपको बताया, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया? ये बिहार हेराल्ड क्या था? ये बिहार का पहला इंग्लिश में यानी अंग्रेजी का साप्ताहिक, वीकली आता था, ये न्यूज़पेपर था। ठीक है, न्यूज़पेपर था ये। इसकी स्थापना किसने की? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ये कब आता था? 1872 में। आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि ये बिहार का पहला अंग्रेजी में साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। बिहार में सर्च लाइट, देखो ये सर्च लाइट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सर्च लाइट समाचार पत्र किसका है? तो मुरली मनोहर प्रसाद का है, याद कर लेना। देखो अभी रिसेंट में ही पूछा है 2019 में, और ये भी 2020 का पूछा हुआ है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो आपको भी पता है, अनुशीलन समिति की के को आगे बढ़ाने का काम किया था सचिनाथ सान्याल ने। तो इन्होंने ही पटना में भी इसकी एक शाखा खोली थी। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अभी हमने देखा इसका किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने इसकी शुरुआत करी थी, और बाकी कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे, अभी हमने ये देखा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंस के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने? राष्ट्रपति जी बने। अगला है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? अभी हमने समाजवादी पार्टी के बारे में देखा कि फूलन प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये हमने ऊपर ये देखा। तो ये देखो क्वेश्चन ना कई बार अभी देखो ये रिसेंट का पूछा हुआ है, तो घुमा घुमा के इन्हीं नामों को ये देते हैं आपको। एक जगह इन 4-5 नाम है, उनको याद कर लेना है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? जब एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो लोकमान्य तिलक और लोकनायक, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जब जयप्रकाश नारायण की बात आती है तो हम लोकनायक को टिक करते हैं, लेकिन जब लोकमान्य की बात आती है तो हम बीजी तिलक को टिक करते हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना इसको। जननायक किसको कहते हैं? आप बताना कमेंट करके। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर। अभी इनको भारत रत्न दिया गया था 2024 में। कर्पूरी ठाकुर जी को कहते हैं जननायक। अगला, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? तो देखो पाकिस्तान के बारे में तो सबने अपनी अलग अलग अपने व्यू दिए हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी अपने एक लेख में कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो ने पाकिस्तान के जन्मदाता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि 1909 का जो एक्ट आया था, जिसको मिंटो मार्ले एक्ट कहते हैं, इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लाया गया भारत में, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों में फूट पड़ी, और यही इसकी देन आगे चल के हमें भारत के विभाजन के रूप में और एक नए देश के रूप में पाकिस्तान दिखाई देता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो ने इस काम को किया था।
पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में रूपांतरण कैसे हुआ? देखो, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बाद 1918 में गांधी ने पटना लॉन में गांधी जी ने एक जनसभा का आयोजन किया था और वो बहुत बड़ी जनसभा थी। उसी के बाद से इसका नाम कर दिया गया था गांधी मैदान। गांधी मैदान। लेकिन क्या हुआ, अभी तो इसमें ये ऑप्शन कुछ है नहीं, तो आप ये देखो यहाँ पे जो पटना है वहाँ पे के उसके पश्चिम भाग में और भी बहुत सारे लॉन हैं, तो उनका नाम जो है आज़ादी के अवसर पे बदल के गांधी मैदान के रूप में किया गया था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो, क्योंकि गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। उसी के बाद ये पटना में जो लॉन थे उनके नाम को किया गया था, गांधी मैदान के नाम से किया गया था। लेकिन पटना जो लॉन एक है जहां गांधी ने 1918 में संबोधित किया था, उसका नाम तो उसी के बाद ही गांधी मैदान कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? अब ये देखो, मुंडा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस एरिया से ही रिलेटेड है, झारखंड और बिहार वाले एरिया से। तो पहले तो इसकी डेट देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो 1899 से 1900 के बीच में, ये डेट हमारी हो गई। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे, ये इसका आप आंसर बताओगे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया था? अब देखो ये डेट गलत है, ये आप काट दो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन फिर भी इसका 3 मार्च 1900 को इसे सोते हुए कहाँ पकड़ा गया था? तो एक जंगल है जाम का, जंगल का नाम क्या है? जामको पाई चाईबासा के जंगल में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाईबासा के जामको पाई जंगल में। ठीक है, जामको पाई जंगल। अभी ये कहाँ पर है? बंगाल में पड़ता है जंगल ना। तो वहाँ पे इनको सोते हुए पकड़ लिया गया था, कब? 3 मार्च 1900 में। कहीं कहीं पे इसको 3 फरवरी भी मिलता है, लेकिन 3 मार्च ही बिहार बीपीएससी ने इसका 3 मार्च ही आंसर माना है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये देखो, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी 1904 में? तो देवघर में। गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में कब हुई थी? 1904 में। तो इसमें क्या हुआ था, ये किस लिए हुई थी? तो ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। आपको ही पता है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन जोरों शोरों पर था, उसको चलाया गया था, तो उसी के लिए गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन लीग जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो आप बताओगे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो उस समय तो झारखंड था नहीं, तो ये बिहार प्रांत ही हम टिक करेंगे। और ये देखो रिसेंट में पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? ये बहुत आसान है, जयराम दास दौलतराम का नाम आपको याद रखना है, ये एज इट इज़ याद कर लेना है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा करी। ये जो डेट है 1855-56, ये संथाल विद्रोह की डेट है, संथाल विद्रोह। तो क्वेश्चन अगर ये पूछे कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855-56 में हुआ। और इनका एरिया कौन था? संथाल कहाँ पर थे? तो भागलपुर और राजमहल का जो एरिया है, यहीं पे रहते थे। इन्होंने यहीं पे विद्रोह किया था और यहीं पे अपने सरकार की घोषणा कर दी। 1857 के विद्रोह में बिहार ने कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम पूछ रहे हैं ये। मतलब ये है कि जब 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ तो बिहार में किस तरीके से, पहले कहाँ पे रिवोल्ट हुआ, तो इसका देखो एक क्रम है, इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये बिहार में रिवोल्ट हुआ रोहिणी में, और ये कब था? 7 से लेकर के 12 जून के आसपास या ये हुआ। फिर ये यहाँ से विद्रोह आगे बढ़ा और कहाँ पहुँचा? पटना में। ठीक, फिर पटना के बाद ये कहाँ विद्रोह पहुँचा? मुजफ्फरनगर में। पटना में कब पहुंचा? ये 3 जुलाई को, 3 जुलाई 1957 को। फिर ये विद्रोह आगे बढ़ा और तीसरे नंबर पे कहाँ पहुंचा? याद रखना आपको सीक्वेंस, ये मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ये कितने तारीख को? 25 जुलाई को यहाँ पे विद्रोह हुआ, 25 जुलाई 1957 ही चल रहा, सॉरी 1857 ही चल रहा है, 1857 की बात हो रही है ना, तो ये मैं लिख भी देती हूँ, 1857 ही है और ये भी 1857 ही है।
ठीक है, यहाँ से फिर ये आखिरी में पहुँचता है विद्रोह चौथे नंबर पे जगदीशपुर। जगदीशपुर यहाँ पे कितने तारीख को विद्रोह पहुंचा, यहाँ पे विद्रोह कितने को हुआ, तो 26 जुलाई को 1857 को हुआ। और आप यहीं से, इसी जगदीशपुर से जो आरा में है, यहीं से बाबू कुंवर सिंह, यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह शामिल हुए। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस है, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरनगर और जगदीशपुर। इस तरीके से इसको एज इट इज़ याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। डेट भी पूछ सकता है, तो डेट मैंने बगल में लिख दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया। तो एक बात याद रखना, जब भी 1857 के विद्रोह की बात में नेतृत्व की बात आएगी तो आप आंख बंद करके टिक करना कुंवर सिंह का। इस विद्रोह में अमर सिंह भी शामिल थे, लेकिन नेतृत्व की बात करता है तो कुंवर सिंह का ही नाम टिक करते हैं। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अब ये अली वर्दी खान जो बंगाल का स्वतंत्र शासक बना, ठीक है, तो ये कब इसको गवर्नर बनाया गया था, 1733 में। अगला देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो 1911 में बिहार और उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था, किससे, बंगाल से अलग करके, इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी सच्चिदानंद सिन्हा की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले क्या था, बंगाल प्लस बिहार और प्लस उड़ीसा, इस पूरे एरिया को मिला के कहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। 1912 में क्या हुआ, 1912 में इस बंगाल को अलग कर दिया गया और ये दोनों साथ में रह गए। ठीक है, अब उसके बाद 1935 का एक्ट आया। एक्ट कब आया, 1936 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी अलग कर दिया गया, अलग, यानी कि उड़ीसा अब अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, और यहाँ से बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, बस बिहार बच गया। तो यही इसका सीक्वेंस 1912, 1935 कब लागू हुआ था, 36 में। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम, 1912 ये है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से पूछेगा कब अलग हुआ, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1912। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1936 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। देखो ये एक एक्ट है, इसको ऐसे ही याद कर लेना है, बंगाल किराएदारी अधिनियम, जिसको कहते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट। कब का है ये, 1885 का। इसको ऐसे याद, जैसे छोटा नागपुर वाला याद किया था हमने 1908 का, वैसे इसको भी याद कर लेना है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस, पहले ये नाम याद रखना है, ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया। आ गया अपना मुंगेर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुंगेर में किसने 1930 से 32 के समय में अंग्रेजों की हुकूमत को नाकाम कर दिया। तो कौन सी कांग्रेस थी, बरही कांग्रेस, आपको ये नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, राहुल सांकृत्यायन, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। और पिछली वीडियो में मैंने इनका एक उपनाम बताया था कि इनको और भी एक नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो नाम क्या था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है कि ये इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये मुझे बताओगे, ये आपके लिए है। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था। अब देखो, बिहार यूथ लीग का गठन किया गया था 1928 में। कब, कहाँ पे किया गया था, तो आप इसका आंसर बताओगे, मोतिहारी में। और इससे रिलेटेड कुछ व्यक्ति हैं, उनका नाम देख लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण सिंह
एक थे आपके जेपी, आप जानते ही हो, और एक थे योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल, ये आपको 3 नाम जो है वो यूथ से रिलेटेड है, बिहार यूथ लीग से, याद रखना है इसको। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा ली गई। ये कह रहा है कि जो जमींदारी उन्मूलन कानून आया उसके फलस्वरूप बिहार में 1952 में जमींदारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये देखा गया कि भूमि पे जो प्रभाव है या समाज में जो प्रभाव है वो किसी एक जाति का बना रहा। तो वो कौन सी जाति थी? प्रधान जाति के हिंदू, या जिसको सवर्ण हिंदू भी कहते हैं, ऐसे भी लिख के आ सकता है, सवर्ण हिंदू। ठीक, अगला देख लेते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये तो खैर पिछला दिखा रहा है, देखो 48 से लेकर 52 तक ये पटना से संबंधित थी, याद रख लेना है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? एक समाजवादी नेता थे। ये सब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बस ऐसे टिक करते हैं। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। इनको एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं शांति देवी। शांति देवी, तो दोनों में से कोई भी नाम लिख के आए, शांति देवी या राम प्यारी के नाम से भी इनको जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी हिस्ट्री के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को जो एक ही क्वेश्चन कई बार घूम घूम के पूछा गया है, घुमा घुमा के, तो उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया 83 में। अब ये 83 आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? तो हमने अभी देखा सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। तो इस तरीके से बिहार से रिलेटेड हमारे ये 83 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हुए। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। अब हम आगे जो टेस्ट हमारी सीरीज चलेगी उसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, और प्लस इंडिविजुअल भी मैं एक टेस्ट पेपर डालूंगी जो कंबाइंड होगा, पूरा कंप्लीट, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सब कुछ होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।